नमस्कार साथियों। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का 8 क्वेश्चन करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें वैसे हमें गुणनखंड करने हैं और इसमें दो तरह की आइडेंटिटी लगेंगी। एक तो a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, और जो दूसरी सर्वसम्मिका का प्रयोग होना है इसमें वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, ये दो आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में प्रयोग होंगी। और पहले हमने आइडेंटिटी की हेल्प से एक्सपेंड फॉर्म में लिखा था, अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है और हमने इसके गुणनखंड करने हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्केयर बी प्लस 6a बी स्केयर। इसको हम 8a क्यूब को लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, बी क्यूब को लिख दिया b का होल क्यूब। इन दोनों में से हमने 6ab कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमारे पास 6 कॉमन लेने के बाद बचेगा 2। ए स्केयर था यहाँ पर, तो एक ए को बाहर ले लिया है तो एक ए हमारे पास बचेगा, बी को हमने यहाँ से बाहर ले लिया। और इसमें से यदि आप 6ab को कॉमन लेते हैं, 6 भी आ गया बाहर, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सिर्फ बी बचेगा हमारे पास। और इस 6ab को बाकी सेम है, हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2a इंटू बी, यानी कि 3ab की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको आप a कंसीडर करें, इसको b, तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। या आप इसको 3 टाइम भी लिख सकते हैं, 2a प्लस बी 1 टाइम, सिमिलरली ब्रैकेट निकालकर सेकंड, और तीसरी बार भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो है हमारे पास 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्केयर बी प्लस 6ab स्केयर, वही स्टेटमेंट है, सिर्फ जहाँ जहाँ प्लस था यहाँ पे बी क्यूब में और 12a स्केयर बी में, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस के 12a स्केयर बी दे रखा है। काम हमने वही करना है इसमें। 8a जो है 2a का होल क्यूब है, b को हम b का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसमें से आप दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, 6ab कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा और एक b बचेगा। क्योंकि बाहर आपने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर जो है ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और 6ab में से भी 6ab स्केयर में से 6ab बाहर ले लिया तो b बचेगा। यदि हम इसकी कंपैरिजन अपनी आइडेंटिटी से करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी का क्यूब, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब। आइए इसके बाद हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखें। वो स्टेटमेंट हमें दे रखी है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्केयर। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब, 125a क्यूब को लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब, 135a और 225a स्केयर में से 45a कॉमन ले लेंगे माइनस का। जब आप इसमें से 45 कॉमन लोगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, और 225 को जब 45 से भाग करोगे तो 5a बचेगा हमारे पास। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5a ब्रैकेट 3 माइनस 5a। अब ये a माइनस बी का होल क्यूब, इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके हम इसे लिख सकते हैं 3 माइनस 5a का होल क्यूब। फोर्थ पार्ट 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्केयर बी और 108a बी स्केयर। तो आप इसको 64a स्केयर को लिख सकते हैं 4a का क्यूब, 27b क्यूब को लिख सकते हैं 3b का क्यूब, 144a स्केयर बी और 108a बी स्केयर में से 36 को कॉमन ले सकते हैं। HCF लेके भी आप इनका देखें तो 36 आएगा। a और b को कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 4a और यहाँ बचेगा माइनस के 3b। अब ये 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब, 36ab को हम इस टाइप में 3 मल्टीप्लाई 4a मल्टीप्लाई 3b, तो हमारे पास यहाँ पर बचता है 4a माइनस के 3b। इसकी तुलना हम इससे करें a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3b का होल क्यूब। इस आइडेंटिटी का आपने प्रयोग किया है a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब होता है। अब इसका एक फिफ्थ पार्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए इसमें हमें जो स्टेटमेंट दे रखी है वो है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्केयर प्लस 1/4p। तो यहाँ पे आप 27p क्यूब को लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब और 216 को लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब, क्योंकि अगर 6 का जो घन है 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 216 है। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 1/2p, तो यहाँ बचेगा 9p प्लस 1/4p। देखिए यहाँ पे वो टर्म नहीं आई जो हमें चाहिए थी, तो हम अपनी इस आइडेंटिटी को दोबारा देखें। हम इस आइडेंटिटी को दो टाइप से लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, या a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर। हम अपनी जो स्टेटमेंट है उसको इस फॉर्म में पहले लिखें, तो ये बन जाएगा 3p का होल क्यूब। और जो हमारे पास दोबारा देखें 27p क्यूब है, इसको लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब। 216 है, इसको लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब। और माइनस 9p स्केयर को 3 मल्टीप्लाई 3p का स्केयर यानी कि जो a है उसका स्केयर इंटू b 1/6 प्लस 3 मल्टीप्लाई a इंटू b का स्केयर 1/6 का स्केयर। यानी कि जब आप इनको आपस में थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 9/2p स्केयर आ जाएगा। और जब आप 3 मल्टीप्लाई 3p इंटू 1/6 को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/4p। तो इसको हम 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं, और ये 3 टाइम आपने लिखना है। तो इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड इस आइडेंटिटी की हेल्प से कर दिए। धन्यवाद।